देखिए, पहली क्लास आपकी है ऑपरेशन रिसर्च की। ध्यान से समझिएगा। इस वर्ड से कुछ वाकिफ है, कुछ ऑपरेशन वर्ड से कुछ मतलब लग रहा, कोई ऑपरेशन हो रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? नहीं, ऑपरेशन वो वाला नहीं, डॉक्टरों वाला। ठीक है, इसका पहले मतलब समझिएगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, ज़रा समझिएगा, हम बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च होता क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, अब ये नहीं करना कब से कब के बीच में हुआ, शायद 1939 से 1945 के बीच में हुआ है। ठीक है, तो उस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, एक भाई आप 1939 तब डेवलपमेंट तो कम ही रहा होगा ना भाई। आज की डेट में तो घर से बैठ करके आप किसी को मार दो भाई। घर में आप बैठ करके आप केवल हमारे घर का जो हमारा जो भी वो लोकेशन है उसको सेट करिए, वहाँ से बम फेंकिए, घर से यहाँ गिर जाएगा करके। उसमें डेवलपमेंट कम रहा होगा ना। तो बड़ी दिक्कत ये थी ब्रिटेन के पास कि भाई अपने जो सैनिक हैं भाई, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे एलोकेट किया जाए, नहीं समझे। अब आप कह दो कि यहाँ के सैनिक को और यहाँ के सैनिक को टैंक पे बैठा लो, आज के 500 किलोमीटर दूर भेज दो। अरे ये तो 20 किलोमीटर दूर जो ऑपरेशन वहाँ पे भेजो ना उसको, और 500 किलोमीटर दूर जो दिल्ली है, दिल्ली के पास वाले सैनिक को वहाँ भेजो, नहीं समझे। तो प्लस खाने पीने के सामान भेजनी है हमको। अब पता चला कि रोहन जी बैठे हुए हैं वहाँ पटियाला में, और हमने कहा इनके लिए एप्पल भेज दो। एप्पल यहाँ से लखनऊ से भेजने सड़ जाएंगे रास्ते में। तो रोहन के लिए क्या चीज़ भेजी जाए, कहाँ एलोकेट किया जाए, तो उनके जो फूड है, मेडिसिन है, उनके ट्रूप्स हैं, इनको कैसे एलोकेट किया जाए। तो उन्होंने कुछ साइंटिस्ट लोगों को एक साथ मिलाया। उन्होंने कहा भाई कुछ इसके बारे में सोचो। तो उन्होंने इस प्रोसेस का नाम दिया ऑपरेशन रिसर्च। उन्होंने इसके बारे में इजाद किया ऑपरेशन रिसर्च, नहीं समझे। ऑपरेशन रिसर्च के बारे में उन्होंने एक डेवलपमेंट किया कि भाई ऑपरेशन रिसर्च का मतलब उन्होंने ये समझिएगा, एक दिमाग लगा के बताया कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ भेजी जाए, किस ट्रुप्स को कहाँ लगाया जाए, कौन सी खाद्य सामग्री भेजी जाए। भेजने का मतलब एलोकेट भी हो जाए, महंगा भी ना पड़े, समय से। भाई कई चीज़ें हैं ना। अब हम कोई सस्ती चीज़ भेज रहे हैं भाई, चलो यहाँ जूता 1000 रुपये का हम भेजते हैं तुमको, अब यहाँ से पटियाला भेज रहे हैं मतलब 500 रुपया तो पड़ गया। वही इससे बढ़िया कि 1200 रुपये को वहीं खरीद लो। तो यानी कि हमको हर चीज़ देखनी है कि हमारी तो जो कास्ट है वो भी मिनिमाइज रहे, हमारा समय भी बचे। तो इसके लिए ऑपरेशन रिसर्च बनाया गया। तो यानी कि इसकी जो डेफिनेशन दी गई, इसकी इसमें एक साइंटिफिक एफर्ट इन चीज़ को एलोकेट करने के लिए बनाया गया है। तो उसी को कहा गया ऑपरेशन रिसर्च। और बाद में जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तब क्या किया जाए, तो बोले चूँकि एलोकेशन तो हर चीज़ का होता है, खाना पीना तो सिविलाइज जो सिविलियन वो भी खाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने आप लोगों के लिए यानी सिविलाइज्ड पर्सन, सिविलाइज न कहिए, मतलब सिविल सोसाइटी के लिए भी उसका काम शुरू किया ऑपरेशन रिसर्च का, ठीक है। तो ऑपरेशन रिसर्च का सबसे पहले 1948 में जब ऑपरेशन रिसर्च सक्सेसफुली मतलब इम्प्लीमेंट हो गया, तो ये कहा गया कि इसके लिए क्लब बनाया जाए। तो 1948 में इंग्लैंड ने एक बनाया क्लब, ठीक है। इसको कहा गया ऑपरेशन रिसर्च क्लब। हम ऑपरेशन रिसर्च को शॉर्ट में OR लिखें, कोई दिक्कत। OR क्लब बनाया उन्होंने, ठीक है। मतलब देखिए, ऑपरेशन रिसर्च एक्चुअली में साइंटिस्ट की मदद से उस समय की जो मिलिट्री ऑपरेशंस थे उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे उनको खाना पीना कम समय में कम लागत में अच्छी से अच्छी उनकी व्यवस्था हो सके, कहाँ कहाँ उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए बनाया गया। लेकिन जब सक्सेसफुली वो इम्प्लीमेंट हो गया तो इसके बाद एक OR क्लब बनाया 1948 में, और इसके बाद इसका नाम रख दिया ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी। ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी। तो यानी कि सबसे पहले ऑपरेशन रिसर्च का इस्तेमाल कहाँ किया गया, इंग्लैंड ने किया 1939 से 1945 के बीच में, वर्ल्ड वार 2 के समय में, इसीलिए उसका नाम रखा गया ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद इसकी जो डेफिनेशन दी गई, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ क्योंकि अब इतना याद तो रख नहीं सकते हैं, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। बाद में अलग अलग जगह के लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी, उन्हें आपको थोड़ा बहुत मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है ऑपरेशन रिसर्च की वो है OR is the application of method of science to complex problem
अब अर्थ समझिएगा, हो सकता है थोड़ी बहुत अंग्रेजी इधर उधर हो। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन मैनेजमेंट ऑफ लार्ज सिस्टम ऑफ men, medicine, material and money in industry, business, government and defense. मतलब जरा समझिएगा, आपको लार्ज स्केल में जो मेन है उनको इम्प्लीमेंट करना है। भाई आपको कोई काम करवाना है, ठीक है, तो आपको मान लिया आप एक ईंट का भट्ठा चलाते हैं या आप कोई दुकान चलाते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा मॉल है आपका, मतलब चेन ऑफ मॉल्स हैं पूरे वर्ल्ड में। तो आप क्या करोगे भाई, इंडिया के आदमी को भेजोगे फ्रांस के आदमी भेजोगे दुबई? अरे भाई इंडिया के आदमी को उसको नज़दीक नौकरी दे दोगे। दो फायदे हैं, मैं यहाँ से अगर फ्रांस जाऊँगा तो मैं इतनी दूर जाऊँगा तो सैलरी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, सही कह रहा हूँ मैं। और मुझे अगर आप इंडिया में हमारे घर के पास दे दोगे तो हम कम सैलरी में काम कर देंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स है, कौन किसको कहाँ भेजा जाए जिसमें उसकी, अच्छा ये भी ज़रूरी है कि मान लिया आपको चाहिए एक पीएचडी पर्सन किसी आपके यूनिवर्सिटी में, तो आप कहेंगे लोकल वाले को रख लो, तो देखना पड़ेगा ना कि भाई कहाँ से बुलाएं, अच्छा पर्सन भी होना चाहिए। तो उन मेन को कैसे एलोकेट किया जाए, या कहीं पर मेडिसिन भेजनी है तो मेडिसिन को कहाँ से भेजा जाए कि समय से पहुँचे, सस्ती पहुँचे और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी उसकी ज़्यादा ना हो, ठीक है। मटेरियल है, मनी को कैसे कहाँ पर मतलब लगाया जाए, कितना रुपया कैसे कहाँ लगाया जाए, कोई बिजनेस करना है आपको, ठीक है, उस बिजनेस में कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इन सब का जो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो तरीका है वो ऑपरेशन रिसर्च बताता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? भाई 5 सेल्समैन है, 5 एरिया बांटनी है, तो आप क्या करोगे भाई, आप गुड़गांव वाले सेल्समैन को भेज दोगे, जाओ दुबई में जाकर के, वहाँ पर बंगलौर में भेजो जाकर के। तो आप उनको कहाँ पर एलोकेट करें कि भाई प्रॉफिट भी आपकी अच्छी हो, आपको उनको पैसा भी कम देना पड़े, उसकी खपत भी ठीक ठाक हो जाए। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो साइंस डेवलप की गई, साइंस ही कहेंगे क्योंकि भाई साइंटिस्ट इसमें लगे थे, उसे कहा गया ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। अब यूके और अमेरिका ने अपने उनके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑपरेशन रिसर्च की डेफिनेशन अपने अपने हिसाब से दी। तो एक डेफिनेशन में यूके की लिख रहा हूँ, है वही चीज़ जो ये लिखी हुई है, लेकिन चूंकि डेफिनेशन है इसलिए मैं इसका, चूंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है इसलिए मैं इंट्रोडक्शन पूरा दे रहा हूँ, ठीक है। अब डेफिनेशन ओआर की, डेफिनेशन ऑफ ओआर बाय यूके में जो डेफिनेशन ये बताई गई, ये कहा गया द पर्पज इज टू हेल्प मैनेजमेंट in determining its policy and action scientifically, SCIENTI scientifically। मतलब समझ में आ गया होगा भाई। मैनेजमेंट का मतलब आपको कॉलेज खुलना है, उसका भी तो एक मैनेजमेंट होता है, अस्पताल खोलना उसका भी एक मैनेजमेंट होता है। तो उस मैनेजमेंट को जो भी बिजनेस करना है उसको कैसे वो डिटरमाइन करे, कैसे अपनी पॉलिसी बनाए, कैसे उस पर एक्शन करे, कैसे एलोकेशन करे, कैसे लोगों को रखे, कैसे उसमें पैसा लगाए, कहाँ कितना पैसा लगाए, कहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो, कहाँ कम खर्च हो, कहाँ कम समय लगे। समझ में बात आई नहीं आई है? तो इसमें जो हेल्प करता है वो ऑपरेशन रिसर्च है, ठीक है। जो अमेरिका ने बाद में ऑपरेशन रिसर्च पे काम किया, तो 1952 में अमेरिका में इसका बनाया गया। तो ऑपरेशन रिसर्च की डेफिनेशन बाय अमेरिका या ऑफ अमेरिका लिखें, अमेरिका में जो इसके बारे में कहा जाता है,
यूएस में 1952 में सबसे पहले यूके ने सोचा था, इसके बाद हमने सोचा, हमने बोले तो इंडिया ने भी सोचा, ठीक है। उन्होंने कहा, अमेरिका ये कहता है कि OR इज कंसर्न्ड विद साइंटिफिकली, SCIENTIFICALLY, साइंटिफिकली डिसाइडिंग हाउ टू बेस्ट डिजाइन एंड ऑपरेट मैन machine system that usually required the allocation of scarce sources। सिंपल सी बात है भाई, पूरे वर्ल्ड में दो चीजें हैं, एक मैन और एक मशीन। नहीं समझे? आपको काम कराना है और काम जो होगा वो मशीन पे होगा। तो कहाँ कैसे मैन को इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसे मशीन्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, पर्पज ये है आपके कम समय में या नियत समय में कोई काम भी हो जाए और आराम से आपको महंगा भी ना पड़े, आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। ये सब जो करता है दैट इज ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। यानी ऑपरेशन रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड है जो इम्प्रूव करता है आपका बेटर और इम्प्रूव डिजाइनिंग ऑफ मार्केटिंग को, मेकिंग को, जो भी आपको समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। अब इसकी मदद से क्या क्या चीज़ें की जाती हैं ज़रा समझिएगा। आपके यहाँ पूछा भी जा सकता है स्कोप ऑफ OR, तो ये पूरी कहानी आपको थोड़ी बहुत लिखनी पड़ेगी, डेफिनेशन नहीं लिखोगे, अभी हम मेन की पॉइंट बता देंगे। अब देखिए डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ OR क्या कौन कौन सी होती हैं। हमने जो नोट्स बनाया था हम कहाँ तक याद रखें, डिफरेंट टेक्निक्स CHNIQUES टेक्निक्स ऑफ OR। सबसे पहला तो होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको मेन आप नाम से जानते हो LPP, ठीक है। मतलब इसका क्या है अभी थोड़ी देर बाद हम बताएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के तरीके हमको बताए कि एक ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व करेंगे, जिसको अभी आज हम डिस्कस करेंगे। एक आपका सिंप्लेक्स मेथड होगा, अभी हम बताएंगे क्या चीज़ है। एक आपका बिगेम मेथड है, एक डुअलिटी मेथड है, एक रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड है, ठीक है। तो हम ऑपरेशन रिसर्च के माध्यम से LPP को सॉल्व करते हैं। मतलब मैं आपको हल्का सा बता दूं, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मान लिया एक आदमी कोई दुकान खोलता है, जरा समझिएगा, दुकान खोलता है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि वो, अभी मैं यही एग्जाम्पल क्वेश्चन पे भी बताऊंगा, मैं मान लेता हूं कि वो फर्नीचर की दुकान खोलता है, वो सोफ़ा सेट और बेड का दुकान खोलना चाहता है। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? तो उसको एक तो देखना पड़ेगा कि उसके पास कितना सामान रखने की जगह है। हमने कहा वो 500 पीस रख सकता है उसकी दुकान में, या तो 500 सोफ़ा सेट या 500 बेड या 250, मतलब जो भी हो, टोटल 500 रख सकता है। सोफ़ा सेट की कॉस्ट कितनी है, उसको बनवाने में कितनी लगती है, बेड की कॉस्ट कितनी है, सोफ़ा सेट जब बेचता है तो कितने रुपए प्रॉफिट होता है, बेड बेचता है कितने रुपए प्रॉफिट होता है। तो जो ऑपरेशन रिसर्च का बंदा होगा ना, वो उसको कैलकुलेट करके बताएगा कि भैया अगर आप इतने सोफ़ा सेट बनाओगे और रुपया इतना, आप कहोगे भाई हमारा रुपया इतना है, ठीक है, कहेगा इतना रुपया है, इतनी जगह है, इतने में सोफ़ा सेट पड़ेगा, इतने में बेड पड़ेगा, इतनी प्रॉफिट इसकी है, इतनी प्रॉफिट इसकी है, तो वो आपको बता देगा कि आपकी जगह और आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कौन सी चीज़ बेटर होगी जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी। समझ में बात नहीं आई? ये काम हम LPP में करेंगे, अब उसे सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड है, सिंप्लेक्स मेथड है, बिगेम मेथड है, डुअलिटी है, रिवाइज सिंप्लेक्स है, वो बात की बात है कि मेथड क्या होगा, ठीक है। दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम।
ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या होता है भाई, हमको हर चीज ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। अब आप हमको, मतलब मैं ऑपरेशन रिसर्च वाला बंदा हूं आपकी कंपनी में, आप हमको बताएंगे कि भैया ये है, इतनी सामान हमको पहुंचानी है वहां, ठीक है। तो हम आपसे कहेंगे देखिए आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है, कितना अवेलेबल है, जहां आप भेज रहे हो अलग अलग जगह वहां डिमांड कितनी है। भाई मान लिया आपको 5 शहर में भेजना है, तो 5 शहर में डिमांड कितनी है, 5 शहर की अवेलेबिलिटी, आपके पास अवेलेबिलिटी कितना है, यहाँ से वहाँ जाने का किराया कितना है। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सामान कहाँ से भेजोगे और कहाँ तक उसको पहुँचाओगे, तब जाकर के आपकी कॉस्ट कम होगी और आराम से आपकी सामान वहाँ पर बिक जाएगी। समझ में बात नहीं आई। तो ये जो हम काम करते हैं वो ऑपरेशन रिसर्च में करते हैं, इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं है। चलिए आप 2 चीज़ें बेच रहे हो, जो कंपनी लाखों चीज़ बनाती होगी, कल्पना करिए एक पेन बना रहा है आदमी, उसको 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, और उसने 1 करोड़ पेन बनाए, अब उसको 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा नहीं हो रहा है। अब हमारी एक गलती वो 50 लाख से 40 लाख कर देगी, और एक सही डिसीजन 50 से 51 लाख कर देगा। अब उसने हमारी वजह से एक जगह से 1 लाख कमा लिए, तो हमको सैलरी दे देगा 50,000 रुपये आराम से वो। तो ये काम ऑपरेशन रिसर्च करता है, ठीक है। तीसरी चीज जो ये करता है वो होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम। आपने अपना सिलेबस देख रहे होगे, उसमें नाम भी आए होंगे, हर जगह बहुत सारे नाम ऐसे ही आए हैं। उसी को मैं बता रहा हूं क्या लफड़ा है, असाइनमेंट मॉडल को हो या प्रॉब्लम को हो। अब जैसे आपके असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, काम असाइन करना। आपके पास बहुत सारे आदमी हैं 4 आदमी हैं, 4 काम हैं, तो कौन काम किस आदमी से कराया जाए कि वो जल्दी कर दे, कम, मतलब आपका प्रॉफिट समझेगा, कंपनी का प्रॉफिट हो, ठीक है। लेबर के बारे में कौन सोचता है। तो कहाँ पर कौन सा आदमी सही रहेगा उस कंपनी के लिए, उसको असाइन करना, ये काम हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में करेंगे, ठीक है। चौथा यहाँ पर आएगा गेम थ्योरी। अब गेम थ्योरी जो कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, तो वो तो जब क्वेश्चन आएंगे तब बात की जाएगी, अभी हर बात नहीं की जा सकती, ठीक है। जहाँ जहाँ बातें हम बता सकते हैं उसको हल्का हल्का बता रहे हैं। एक आपकी सीक्वेंसिंग होती है, सीक्वेंसिंग नाम से लग रहा हो सीक्वेंस। दूसरा क्यूइंग थ्योरी होती है, QUEING। क्यू माने आप जानते हो, एक लाइन में खड़े करना। अब वो थ्योरी अभी हम समझा नहीं रहे हैं कुछ, ठीक है। एक आपका रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम है जो हम डिस्कस करेंगे, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब ऑपरेशन रिसर्च करता है, मैनेजमेंट, ठीक है। एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक्चुअली में वो प्रोग्रामिंग होती है कि कुछ सामानें जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है। भाई मान लीजिए आप बेकरी का बिजनेस करते हो और आप पेस्ट्री बनाते हो, आप ब्रेड बनाते हो, ठीक है। तो ब्रेड जल्दी खराब हो जाएंगे ना। आप पेस्ट्री बना करके यहाँ से दुबई भेज रहे हो ऐसे खुले ट्रक में, और पता है 1 हफ्ते बाद पहुंची वहाँ तक सड़ जाएगी आकर के। तो आपको कहाँ भेजें समय से, अब ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो सामान है वो कितनी खपत कहाँ पर होती है। हम जानते हैं कि आप जहाँ रहते हो वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर पर 50 कुंटल पेस्ट्री रोज आप बेच सकते हो, तो 1000 किलोमीटर ले कैसे जाओगे। तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि आप कैसे ले जाओगे। हम प्लेन से ले जाएंगे तो ले जाओ, प्लेन से ले जा करके 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए का किराया, 60 रुपए की बिकेगी वहाँ जा करके। तो ये प्रोग्रामिंग बताता है कि भाई आप पेस्ट्री किस इलाके में भेजो कि जल्दी, चूंकि ख़राब होने वाली चीज़ है तो खपत भी हो जाए और आपका नुकसान भी ना हो। ये सब काम करता है ऑपरेशन रिसर्च। समझ में आई बात, नहीं आई। अब इसके जो मेन सूत्रधार थे जिन्होंने इसके बारे में बात की, वो थे जॉर्ज बी डेंजिंग, जॉर्ज बी DANTZI
जे होता है। ठीक है, ये की पर्सन थे, इन्होंने ये डेवलप किया था। ठीक है, इन्होंने सिंप्लेक्स मेथड के बारे में बताया था। सिंप्लेक्स मेथड इनका दिया हुआ है, सिंप्लेक्स मेथड। भाई हर क्वेश्चन को ग्राफ से नहीं सॉल्व कर पाओगे ना भाई, हर क्वेश्चन को ग्राफ से नहीं सॉल्व कर सकते आप, कहाँ तक उसको आप बनाओगे जाकर के। अच्छा, इंडिया में जो इसके बारे में जो शुरुआत हुई, अब चूंकि इंडिया में उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे या होने वाले थे, और आप जानते हैं आजकल उनकी बड़ी बुराई होती है, जबकि वो जैसा बहुत ब्रिलियंट ब्रेन, ठीक है, जिससे कहा गया किसी मंदिर के बारे में उसको कहा जाता है कि उस मंदिर का उद्घाटन करना है, उन्होंने कहा मंदिर के बारे में हम नहीं जानेंगे, हमको पहले अपने लोगों को जो भूख से मर रहे हैं उनको देखने दो। उसने IIT IIM की स्थापना की, इसरो की स्थापना की, उन्होंने इसके बारे में पहल की। तो सबसे पहली OR यूनिट जो आपके यहाँ खोली गई, OR यूनिट, वो 1949 में खोली गई रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद में, रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद में, हैदराबाद। और बाद में 1957 में पूरा एक ऑपरेशन रिसर्च का एक सोसाइटी बना दी गई, जिसको कहा गया OR सोसाइटी ऑफ इंडिया, OR सोसाइटी ऑफ इंडिया, ORSI। ठीक है, और बाद में ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ OR सोसाइटी का मेंबर भी हो गया। इस समय एक इंटरनेशनल OR सोसाइटी या फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ OR सोसाइटी, राइटिंग समझ में, हम बोलते भी जा रहे हैं इसीलिए। ठीक है, तो ये आपका, अब मैं बताने पर लास्ट जा रहा हूं कि इसका स्कोप क्या है। ठीक है, स्कोप समझ में तो आ गया होगा आपको, इतना बताने के बाद आपको ये तो मालूम हो गया कि ऑपरेशन रिसर्च का स्कोप क्या है। ठीक है, 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा, जिसको या तो आप कह दो एप्लीकेशन, या तो आप कह दो इसको एप्लीकेशन, या कह दो यूज, या कह दो स्कोप ऑफ OR। OR का स्कोप पहला तो एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर में कैसे है भाई आपको एक वर्ड यहां पर आता है ऑप्टिमम, ये बार बार यहां पर आएगा, आपने पढ़ा भी होगा, ऑप्टिमाइजेशन, नहीं समझे तो यहां पर ऑप्टिमम वर्ड आएगा, हम अभी बताएंगे। ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, भाई एग्रीकल्चर में सबसे पहले ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ऑप्टिमम का मतलब ये होता है या तो किसी चीज को मैक्सिमम करना या किसी चीज को मिनिमम करना। हमारा एम होता है, कोई बिजनेस हम डालते हैं तो हम चाहते हैं कि अपने खर्चे को ऑप्टिमाइज कर दें। ऑप्टिमाइज बोले तो यहां क्या लग रहा है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, मिनिमाइज कर दें। और हम चाहते हैं अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज कर दें, ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमाइज कर दें। ठीक है, तो हम जब कोई एग्रीकल्चर का की पॉलिसी बनती है, मान लें कोई हमने डैम बनाया, तो डैम बनाने का कारण केवल आपका बिजली बनाना नहीं होता है, हमको ये देखना पड़ता है कि उस डैम से उस एरिया के कितने अधिक से अधिक एरिया के लोगों को हम पानी दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में मतलब हम पानी को कितनी ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये पॉलिसी हम OR में बनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू क्रॉप, मतलब किसी भी फसल के लिए कितनी लैंड अलॉट की जाए। भाई मान लेते हैं कि हम, अच्छा वो तो अलग की बात है कि वो तो सब कुछ किसान पर डिपेंड करता है, लेकिन हम मान लें ये गवर्नमेंट एक ऑर्डर कर दे कि पूरी इंडिया में केवल गेहूं बोओगे और कोई फसल मत बो देना, चलेगा? तो एक हम उसका ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि भाई इतने एरिया में गेहूं होना चाहिए, इतने में चावल होना चाहिए, इतने में ये होना चाहिए, इतने में, तो अगर नेचर पे भी डिपेंड करता है अलग की बात है, लेकिन इंडस्ट्री में OR का जो यूज़ होता है एग्रीकल्चर में वो यही है, ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो या ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप हो या फर्टिलाइज़र हो, जो भी हो, बहुत जो भी खेती में यूज़ होती है। ठीक है, दूसरी बात गवर्नमेंट के सेक्टर में इसका हम क्या यूज़ करते हैं भाई, अर्बन एंड हाउसिंग पॉलिसी जो बनती है, यानी अर्बन हाउसिंग पॉलिसी हम बनाते हैं, अर्बन हाउसिंग पॉलिसी। ठीक है,
कैसे हाउस बनाने हैं, कितनी एरिया में हाउस बनने चाहिए। अब पता चला पूरे शहर में हाउस है हाउस, सड़क है ही नहीं, कितने परसेंट लैंड खुली रखनी है, क्या करना है, ये सब हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, सोशल प्लानिंग जो करते हैं, एनर्जी की प्लानिंग करते हैं। भाई अगर हम कोई भी गवर्नमेंट कोई मान लिया पावर प्रोजेक्ट लाती है तो क्या सोच के लाती है, ये तो लाती है ना भाई कितना उसमें प्रॉफिट होगा, कितना उसमें लगेगा, कितनी पब्लिक को हम जो है सेवा दे पाएंगे। भाई मान लिया हमने कोई पावर प्रोजेक्ट दिया है, वहाँ से 1000 किलोमीटर तक कोई आबादी ही नहीं है, क्या मतलब है भाई, पहले 1000 किलोमीटर आप तार से ले जाओ वहाँ तक। तो हम कोशिश करते हैं कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन आराम से हो सके, लॉस भी ना हो, तो ये काम हम OR से करते हैं। ठीक है, तीसरी बात हम इंडस्ट्री में करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं या बिजनेस में करते हैं। अब इंडस्ट्री बिजनेस में जैसे आपकी फाइनेंस है, अकाउंटेंसी है, ठीक है, मार्केटिंग है, परचेजिंग है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है, लेबर कहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं, कितने रुपए देने हैं, कितना प्रॉफिट होगा, कितना खर्चा होगा, ये सब जो काम किया जाता है वो ऑपरेशन रिसर्च करता है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो नोट करें इसको। इस पे इंपॉर्टेंट आता है स्कोप ऑफ OR, आपकी पहली हेडिंग ही थी उसमें था स्कोप ऑफ OR। ठीक है।